पब्लिक के साथ ही हूँ और पब्लिक को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम गाएंगे लेकिन अच्छा गाएंगे। जितनी चादर होती है उतने पहले चादर कर लेंगे हम बड़ी, उसकी टेंशन नहीं लेने का। सबने देखो मेहनत करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ के लोग काफ़ी अच्छा है, कोऑपरेटिव है एंड सोशली, जैसे इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, सोशली अलर्ट है। अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, अपनी बहुओं को आगे बढ़ाओ, बेटियां बहुओं को सम्मान दो। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी खाते हो तो उसको खाने के बाद रिग्रेट मत कीजिए। कि अपने कम से कम अच्छे रोड चाहिए, डिवाइडर्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए। ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है खुद के काम आने के लिए भी दी है और लोगों के काम आने के लिए भी दी है। नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम सिटी जंक्शन में। और सिटी जंक्शन का ये स्पेशल है, यानी कि सिटी जंक्शन स्पेशल में हमेशा हम स्पेशल हस्ती और स्पेशल शख्सियत को आप तक रूबरू कराते हैं। और आज भी हमारे पास जो शख्स आए हैं ये किसी शख्सियत से, किसी बड़ी हस्ती से कम नहीं है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि उम्र छोटी होती है तो आदमी सोचते हैं कि भाई ये तो छोटा है। ऐसे कई दिग्गज हमने आपको इस शो में दिखाए हैं जो उम्र में भले छोटे हो लेकिन बड़ा धमाका है और अपने आप में वो एक उनकी काबिलियत ही उन्हें एक शख्सियत का दर्जा दे देती है। और ऐसी शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में आई है। तो स्वागत करते हैं आदित्य पांडे जी का। बहुत बहुत नमस्कार आपका आदित्य। नमस्कार सर। आदित्य के बारे में जो लोग देख रहे हैं, ये आकोला की शान है। ये मशहूर तबला वादक है और इस तरह तबला बजाते हैं। कई दिग्गजों को इन्होंने संगीत साथ तबले से दी है और कई ढेरों कार्यक्रम किए जिसकी लिस्ट भी अगर मैं बनाने जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। आदित्य, सबसे पहले आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आदित्य की जो पिताजी हैं राम पांडे जी, ये मशहूर दिग्गज गायक है, ऑलराउंडर है। हर तरह के गीत गाते हैं, चाहे फिर भक्ति गीत हो, फिल्मी गीत हो, गज़ल हो, कव्वाली हो, जो चाहे गवा लीजिए टॉप पे। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब घर में इतने बड़े दिग्गज गायक कलाकार हैं तो तुमने इंस्ट्रूमेंट यानी कि तबले की तरफ भी तुम्हारा रुझान कैसे इसकी तरफ रुझान कैसे हुआ? ऐसा था कि घर में पहले तो माहौल था। मेरा जब जन्म हुआ उस समय पहले ही पिताजी का पहले ही बहुत नाम हो चुका था और पापा के प्रोग्राम बहुत होते ही थे। तो घर में संगीत का माहौल था, सारे कलाकार आते थे, महफिल होती थी और सारे इंस्ट्रूमेंट रखे रहते थे घर में। तो मेरा कैसा हुआ, वहाँ तबला और हारमोनियम सारा ही चीज़ था, लेकिन बचपन ही से मेरा इंस्ट्रूमेंट की तरफ ज़्यादा रुझाव था। जब कोई तबला प्लेयर आता था घर पे और पापा के साथ संगत करता था तो मेरा ध्यान गायकी की तरफ और हारमोनियम की तरफ कम होके तबले की तरफ ज़्यादा होता था। तो इन पापा और इनकी पूरी टीम अगर बाहर गई तो घर में कोई नहीं रहा और मतलब इनके अलावा तो सभी मतलब फैमिली तो है ही। तो मेरा खेलना और खेलने के मूड से मैं तबला बजाता था। तबला इंस्ट्रूमेंट मुझे पहले इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि मेरा खेलना ही उसमें हुआ। तो मैं खेलते खेलते उसको इंटरेस्ट आने लगा तबले में। तो फिर पापा ने देखे कि नहीं, इन्हें गायकी नहीं, इन्हें तबला ही करना चाहिए। तो वहाँ से फिर मेरा सिलसिला शुरू हुआ तबले में। अच्छा,
तो अभी आपके गुरु कौन है, कैसा है वो थोड़ा सा बता दीजिए। जी, तबले के मेरे पहले गुरु तो मेरे पिताजी ही रहे, पंडित राम पांडे जी। उनसे ही बेसिक मैंने नॉलेज लिया हूँ। और फिर बाद में पिताजी का आदेश हुआ कि आप और अच्छे गुरु के पास से जाके आपकी शिक्षा ग्रहण करो आगे की तबले की। तो गुरुजी ने मुझे, पिताजी ने, मेरे परम पूज्य ने पंडित नयन घोष जी के सेवा में रखा कि आप अब गुरुजी से तालीम लीजिए, तबले की और जानकारी लीजिए और अच्छे से बजाइए और निखार आना चाहिए और तबले की जानकारी ली। तो अभी मेरे करंट गुरु पंडित नयन घोष जी है, जिनके पास से मैं तबले की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। क्या बात है, यानी कि आपने खिलौनों के बजाय तबले से खेलना शुरू किया जी। और वो खिलौना इतना पसंदीदा हो गया कि उसे अपनी फ्यूचर में आपने उसका करियर बना लिया है कि भैया अभी मेरे को यही मेरा भविष्य है और इसी में मेरे को जो भी करना है। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े दिग्गज गायक कलाकार जैसे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, इनको भी इन्होंने संगत दी है। अपना जो हमेशा सबके सुर बिखेरते हैं, इन्होंने संगीत के सुर वहाँ पे बिखेरे हैं। और किन किन दिग्गजों के साथ आपने तबला वादन किया है? बिल्कुल, मेरा तो साथ संगति का जो सिलसिला है वो पापा से ही शुरू हुआ है। तो और फिर बाद में नामवर कलाकार तो सभी अच्छे ही कलाकार है। कुछ फेमस कलाकार और पंडित लोग हैं, जिसमें पंडित अनूप जलोटा जी है और तलत अजीज़ जी है और फीमेल में प्रतिभा सिंह बघेल जी है, आज बॉलीवुड में भी गा रहे हैं। पृथ्वी गंधर्व जी हैं और काफ़ी और भी है, सुमित जी भी है एक, और ऐसे काफ़ी और भी है। मेरा सब गूगल्स और यूट्यूब पे सारा है, उसमें आपको सब दिखेगा। और मशहूर गज़ल गायक अतुल दीवे सर भी है, औरंगाबाद के काफ़ी मशहूर गायक हैं। उनके साथ में भी अभी रिसेंटली मैं मुंबई में, औरंगाबाद में काफ़ी अच्छा शो हुआ उनका भी, उसमें भी तबले पे मैं ही था, सौभाग्य से। चलिए, बढ़िया जी। ये होगी बात, सफ़र कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, ये तो समझ में आ गया। बिल्कुल। दर्शकों, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी तरक्की, इतनी बड़ी कामयाबी, इतने बड़े दिग्गजों के साथ संगत करना, उन्हें उस लेवल पर, जो लेवल उनकी है, उस लेवल की गायकी के साथ तालमेल बिठाकर तबले से संगत देना बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े दिग्गज गायकों की एक खासियत होती है, वो हर बार कुछ नए तरीके से गाते हैं, नई नई हरकतें लेते हैं और उन हरकतों को समझते हुए उनकी मेंटेलिटी को कैसे समझते हो आप, ये हमें बताइए कि वो क्या लेने वाले, आपको खुद को पता नहीं है। क्योंकि जो एक रेगुलर रोटेशन होता है, जिस तरह का गीत होता है, वो तो कोई भी बजा लेगा, मैं भी मैंने अगर सीख लूँ तो मैं बजा लूँ, लेकिन उनकी हरकतें क्या होगी, वो किस तरह से क्या करेंगे, ये किस तरह से समझ लेते हो यार। और इतनी कम उम्र में इतनी समझ, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो सही है, इसका पूरा क्रेडिट तो मेरे पिताजी को ही जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे इस सब चीज़ से प्रिपेयर कर दिया था। पापा खुद एक प्रोफेशनल सिंगर है और उन्हें ही सारे गायकी शैली की पूरी जानकारी है। तो मैं अगर गज़ल के साथ बजा रहा हूँ तो पापा ने पहली गज़ल मेरे साथ में संगति में मुझे बैठा के सब समझा दिया था कि इस तरह से क्रॉस लाइन जाएंगी तो आपको यहाँ पे ये चेंज करना है, आपको ये करना है, भजन में ये चीज़ में ध्यान देना है, कव्वाली में ये चीज़ में ध्यान देना है। तो ये सारा क्रेडिट मुझे मेरे पापा को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे संगति का तबला सिखाया और उस पर ध्यान दिए। तो उसी कारण मुझे पहले ही ज्ञान हो जाता है कि अब ये चीज़ बजाना है, अब ये चीज़ बजाना है। क्या बात है। कभी कभी भगवान ऐसी कुछ चीज़ें बना देते हैं जो खुद उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह की बनेगी, और बड़ी फुर्सत में आपको बनाया गया है। क्योंकि ये समझ, और इस उम्र में सबसे बड़ी बात समझ आती है, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी समझ, और संगीत की आपके पिताजी तो महान ही हैं, वो बढ़िया गायक है, और उन्होंने आपको जिस तरह की क्या परवरिश दी है, जिस तरह का समझाया है और जिस तरह का आप कर रहे हो, आपके पापा का नाम आप काफ़ी रोशन कर रहे हैं। और देखिए, संगीत जब हम करते हैं बात, तो जीवन और संगीत एक ही चीज़ है। बिना संगीत के, जिस तरह अगर कोई गीत गा रहा है और उसमें का संगीत गायब कर दी जाए तो गीत उतना मज़ेदार नहीं होता है। हाँ। उसी तरह ज़िंदगी से भी अगर संगीत को गायब कर दिया जाए तो वो भी बेरंग सा हो जाएगा। आदित्य, मुझे ये बताइए कि अभी फ्यूचर में और क्या प्लानिंग है तुम्हारी, क्या करना चाहते हो और आगे आप?
एक डिग्री भी इसमें हुई है, थेरिकली म्यूज़िक में ही। हाँ, और अभी तक तो तबला ही बजाया हूँ मैंने, लेकिन मेरी गायकी की भी ट्रेनिंग शुरू है पिताजी के पास में। क्या बात है, फिर तो जी। इसका मतलब तो बिल्कुल अभी तुम भी ऑलराउंडर होने वाले तो हो। हो सकता है फ्यूचर में मैं गायन भी करूँ, क्या बात है, क्या तो बात है। उस लाइन पे मेरा थोड़ा फोकस है अभी। तबले, लेकिन तबला होना चाहिए साथ में, ऐसा नहीं तबला पीछे रख दिया और हम गायन आगे कर दिए। पैरेलल अगर चले तो ठीक है। दर्शकों, इनके पिताजी के बारे में यही कहेंगे दर्शकों हम कि उन्हें उस चीज़ की समझ है कि कब कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए। उन्हें पता था कि ये बच्चा तबले में इंटरेस्टेड है, तो पहले इन्होंने पूरे तबले की तालीम पूरी करवा दी। अब उनको पता है कि उनका अंश तो उसमें है ही, तो ये बंदा गायक भी बढ़िया है, आवाज़ भी मधुर है, तो ये गा भी सकता है। उन्होंने पहले तबले की ट्रेनिंग उसके हिसाब से करवा ली। अब जो कि इसे विरासत में संगीत मिला है, तो अब ये गायक भी बन सकते हैं। आदित्य के बारे में, जैसे अगर कोई तबला वादक अगर गायक बनना चाहे तो आप सोच रहे होंगे बन सकते कि नहीं, क्यों नहीं बन सकते, और ऐसे बन सकते हैं कि वो लाखों करोड़ों दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। हमारे सबसे फेवरेट कुमार सानू जी पहले तबला ही बजाते थे, और जब उनके अंदर के कलाकार को जागृत किया गया, जो अभी इनके पिताजी कर रहे हैं कि इनके अंदर के गायक को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कोने में सोया हुआ है, तो वो अभी तबले में कहीं तो भी दब गया था, अभी वो उसे बाहर निकालने का प्रयास चल रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में हम आदित्य के तबले के साथ उसकी जिस तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं मधुर, उसी तरह उसकी मधुर वाणी में भी कुछ गीत हमें सुनने के लिए मिले। मुझे अभी फ़िलहाल में दर्शकों, हम आपको पहले उसका एक ट्रायल तो दिखा ही सकते हैं थोड़ा सा, एक आधा कोई गीत, भजन, फिल्मी या जो भी तुम्हें चाहिए, वो जो तुमको पसंद हो वो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा गाकर अगर प्रभु के नाम के बिना अलावा और क्या अच्छा रहेगा। सही बात इसके लिए तो छोटा सा भजन ही मैं गुनगुनाता हूँ ना। अभी तो कोई साहित्य है नहीं जी, और जी। मैं अभी ट्रेनिंग मेरा अच्छे से हुआ भी नहीं है। जी जी, मैं तो समझ उसके लिए सकता हूँ, पहले दर्शक मैं भी वो माफी चीज़ को कर समझ चाहता रहे हूँ। हैं। हाँ, तो एक छोटा अनूप जी का शब्द है गुरुबाणी का। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे, बीती उमर हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे, बीती उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। दर्शकों, आप इस पर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गायक कलाकार हमारे सामने बन रहा है और बहुत जल्दी पूरी तरह से तैयार होकर, अभी थोड़ा कच्चा पक्का है लेकिन ये अभी पूरा ऐसा पकेगा कि बिल्कुल हमें मज़ा आएगा इसे सुनने में। और लाखों करोड़ों दिल पे जिस तरह भी ये तबला वादन से ही सबके दिलों में एक खास मुकाम बना चुके हैं। बड़े बड़े दिग्गज गायक कलाकार भी यही सोचते हैं कि तबले पर चाहिए तो आदित्य ही चाहिए। इस तरह की डिमांड भी होने लगी है क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे भी गाए, संभालने वाला बंदा जिस तरह हमें प्रभु संभाल लेते हैं उसी तरह गीत के लिए ये आदित्य उनके लिए भगवान के रूप में ही समझ लीजिए कि वो किसी भी तरह का गा लें, ये बंदा उन्हें संभाल लेता है। उम्र छोटी है लेकिन तजुर्बा इनके पिताजी की जो विरासत में मिला है और ख़ुद इन्होंने उसको जो डेवलप किया है वाकई काबिल तारीफ़ है। आदित्य जी मैं मेरे लोगों के लिए आदित्य जी भी हैं, आदित्य भैया भी हैं। क्या लगता है तुमको कि अभी वो मुकाम तुम हासिल कर चुके हो या और भी सफ़र में क्या 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 अच्छा अभी तक के तुमको लगा है कि ये चीज़ में मुझे मज़ा आ गया इनके साथ संगत करने में, या ये गीत में मैंने जब मुझे वो चीज़ ऐसी बहुत यादगार है कि कोई ऐसा एक कार्यक्रम या कुछ ऐसी चीज़ वो हमारे दर्शकों को ज़रूर शेयर करो। बिल्कुल, यादगार तो मेरे लिए हर एक चीज़ है। जी जी, समझ सकते हैं। क्योंकि चाहे वो थिएटर शो हो, चाहे वो एक हॉल का प्राइवेट महफिल हो, हर जगह का एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, हर जगह की एक ऑडियंस का एक्सपीरियंस मिलता है, तो हर चीज़ यादगार है। और रही बात समझ लो मुकाम हासिल, तो बस कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा करते जाओ, बस मुकाम तक तो पहुंचना है ही। और वो मुकाम आगे जाते तो मुकाम और ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो बहुत दूर है, फिर वहाँ तक पहुँचते तो फिर लगता है और दूर है। तो वो
दूरी है इतनी, और हमको बस अच्छे राह पे चलना है। यही मुकाम तक बस अच्छा काम करते जाओ, और कोई प्रोग्राम छोटा या बड़ा ऐसा मत समझो, हर प्रोग्राम अटेंड करो, हर आर्टिस्ट के साथ बजाओ, सबके साथ में सबका प्यार लो, सबका आशीर्वाद लो, बस यही अच्छा मुकाम है। और कुछ इसको बोलते हैं दर्शकों संस्कार। क्या बात है, बातें करना भी इनसे सीखना पड़ेगा मुझे भी, कि किस तरह से बातों को मस्त बढ़िया तरह से एक अंदाज दिया जाए। ये एक तरह के संस्कार भी होते हैं दर्शकों की, हर छोटे से लेकर बड़ों की इज्जत की जाए, उन्हें रिस्पेक्ट किया जाए। जब पहली बार तुमने अनूप जी के साथ संगीत दी तबला पे, जी क्या अनुभव रहा, उनके साथ क्या ट्यूनिंग रही, क्या बोले वो, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी उत्सुकता है, इतने बड़े भजन सम्राट हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। ज़रूर, वो दिन मेरे लिए काफ़ी यादगार है और रहेगा भी। क्योंकि जब मेरा शुरुआत तबले पे हुआ था तो कंप्यूटर में अनूप जी की वो एक एल्बम हिट हुई थी जिसमें सारे सॉन्ग थे, भजन थे, ऐसी लागी लगन और मैं नहीं माखन खायो, रंग दे चुनरिया। तो वो ऑडियो कैसेट बजा के मैं बचपने में तबला संगत करना सीखता था। अनूप जी की वो कैसेट में ऐसी लागी लगन हो गया, रंग दे चुनरी हो गया, ये हो गया। और एक दिन ऐसा आया प्रभु की कृपा से, पिताजी के वो पूरे संस्कार और सिखाने से और उनकी कृपा से, कि वही ऐसी लागी लगन में लाइव अनूप जी के साथ तबले पे बजा रहा था। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे वो एकदम विश्वास से ऊपर ही था कि भाई ऐसा कैसा, मतलब अनूप जी के साथ मैं बजाऊंगा, वो भी तो मेरे दिमाग में था नहीं, लेकिन है गॉड ग्रेस मेरे लिए हुआ वो सौभाग्य कि अनूप जी के साथ मुझे मिला मौका, और अभी तक मुझे याद है। और अनूप जी बजाने के बाद में उनका एक ही स्टेटमेंट था कि क्या बात है, कमाल, आते आते ही शुरू हो गए बोले, क्या बात, 1 मिनट भी टाइम नहीं लिया, और आपको अब हमारे साथ चलना है आदित्य, ये उनका स्टेटमेंट था। क्या बात है। इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। इतने बड़े भजन सम्राट का इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा आदित्य, क्या बात है। ये कहते ना, जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आप तक मिलाने में मदद करती है। वही चीज़ हुई है कि बचपन से जिनके संगीत को सुन रहे हैं और उसको सुनकर तबला बजा रहे हैं और प्रैक्टिकली लाइव उनके साथ गाने का, अरे उनके साथ बजाने का मौका मिल रहा है और वो उनके साथ गा रहे हैं, ये किसी सपने से बड़ा पूरा होना, जिसको बोलते हैं ड्रीम ट्रू, कम ट्रू। हाँ, तो ये चीज़ें ऐसी, देखिए मैं भी गड़बड़ा जा रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी खुशी की बात, इनके खुशी झलक रही है। दर्शकों, अब जो चीज़ हमने आपको बताई थी कि 9 रंग, ज़िंदगी के 9 रस, वो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आइए वो देखते हैं। अभी दोनों हैं कि कैसे, दोनों है ना। अभी क्लोज करते हैं अपन कि और कुछ लेना है। तो दर्शकों, ये थे आदित्य पांडे जी। कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा किया और अकोला का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। यानी आने वाले समय के तबला जाकिर हुसैन जो हैं वो बड़े बड़े दिग्गज, उनमें इनका भी नाम शुमार होगा, अकोला का भी नाम बढ़ेगा, माता पिता का नाम तो ये बढ़ा ही रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है कुमार सानू के जैसे एक आधे अच्छे सिंगर भी हमें मिल जाए, क्योंकि ये अभी सीख रहे हैं, गाना भी सीख रहे हैं। तो आवाज़ का नमूना तो हमने आपको दिखा दिया, और जो आप समझ सकते हैं, संगीत की समझ आपको भी है, क्योंकि ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि आपको संगीत की काफ़ी समझ है। तो आपको समझ में आ गया कि एक बड़ा गायक जल्द ही हमारे समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। तो दर्शकों, ये था आज का सिटी जंक्शन स्पेशल हस्ती आदित्य पांडे के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आपके जहन में ये भी चीज़ आ रही होगी कि पंडित रामजी पांडे जो है, पांडे जी, इनके पिताश्री, उनकी तारीफ हमने बहुत कर दी है और इन्होंने भी बहुत कर दी है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि उनको कब बुला रहे हैं, पहले उन्हें बुलाना चाहिए था और बाद में इन्हें, लेकिन इनके पिताजी की यही इच्छा थी कि पहले बेटे आ जाएं। तो अभी ये आ चुके हैं, इनके पिताजी से भी बहुत जल्दी हम आपको मिलाएंगे इसी स्पेशल कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई हस्ती के साथ। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। तो आदित्य पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय निकाला। बहुत शुक्रिया। और बिजी शेड्यूल, इनके बहुत सारे शेड्यूल चल रहे हैं, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कहाँ, इनको भी पता नहीं होता कब कहाँ जाना पड़े।
बड़े बड़े गायक इनके वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं, पूरी लिस्ट तैयार है, महीने भर का शेड्यूल तैयार है। उसके बावजूद भी अकोला में भी अगर कोई प्रोग्राम होता है तो वक्त निकाल ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जन्मभूमि मातृभूमि है, उसके लिए समय देते बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह आपका समय भी देते रहें सिटी जंक्शन पे, और भी आपके इंटरव्यूज़ हम आगे भी दिखाएंगे। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है दर्शकों, उस पर भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं। फिलहाल ये जो आप कार्यक्रम देखें इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।